स्वाति। तो चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। सिवनी हवाला मामले की जांच में यह पता चला कि एसडीओपी पूजा पांडे ने अन्य पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर व्यापारी से रुपए वसूले थे। जबलपुर रेंज के आईजी के आदेश पर लखनबाड़ा पुलिस थाने में 11 ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जो कभी उसी थाने में तैनात थे। जांच के तुरंत बाद 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि अन्य की तलाश जारी है। सोमवार को नागपुर से 2 आरोपियों को पकड़ा गया। आकाश जैन से 1 करोड़ रुपए और अमन गुरनानी से 25 लाख। अब तक कुल 2.70 करोड़ रुपए जब्त किए जा चुके हैं, पर शेष राशि कहाँ है, इस बात की जांच जारी है। आईजी प्रमोद वर्मा ने बताया कि एसडीओपी पूजा पांडे और अन्य पुलिसकर्मी कटनी के व्यापारी से रिश्वत ले रहे थे। एफआईआर दर्ज होने के बाद पूजा पांडे, एसआई अर्पित सहित 6 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है और बाकी फरार आरोपी भी जल्द पकड़ लिए जाएंगे। जांच के दौरान सिवनी जिले के एसपी तथा एएसपी समेत कई अधिकारियों से पूछताछ की जा रही है। आईजी ने बताया कि 11 पुलिसकर्मी ही नहीं, अन्य लोग भी जांच की दायरे में हैं। घटना के सामने आते ही आईजी ने एसपी सुनील कुमार मेहता और एडिशनल एसपी दीपक मिश्रा को कारण बताओ नोटिस जारी किया। नागपुर के सोहन परमार से करीब 3 करोड़ रुपए की जब्ती के मामले में आरोप है कि रिपोर्ट में केवल 1.45 करोड़ की राशि दिखाई गई और आरोपी को बिना कार्रवाई छोड़ दिया गया। यह बात वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं बताई गई थी। 9 अक्टूबर की रात को थाने के प्रभारी अर्पित भैरम सहित 9 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया और अगले दिन डीजीपी कैलाश मकवाना ने एसडीओपी पूजा पांडे को भी निलंबित कर दिया। जो पूरा प्रकरण है सर, ये इसको किस तरह से आपने आगे बढ़ाया, इन्वेस्टिगेट किया और किस तरह का एक्शन ले रहे, कुछ अरेस्टिंग भी हुई? जी, सिवनी हवाला कांड जिसमें कि पुलिसकर्मियों का आचरण संदिग्ध पाया गया था, उसमें एडिशनल एसपी आयुष गुप्ता की जांच कल, जो प्रारंभिक जांच थी वो कल उन्होंने संपादित करके उसका रिपोर्ट हमको दी थी। उस रिपोर्ट के बेसिस पर कल देर रात लखनबाड़ा पुलिस स्टेशन छिंदवाड़ा में सिवनी में एक आपराधिक प्रकरण 11 पुलिसकर्मियों के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया है और इसमें अभी तक 6 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एसडीओपी पूजा पांडे, सब इंस्पेक्टर अर्पित भैरम और उसके अलावा 4 अन्य पुलिसकर्मी इसमें शामिल हैं। अरेस्टिंग और आगे बढ़ सकती है सर, और क्या कुछ अब तक? बिल्कुल, इसमें जो 11 आरोपीगण हैं उन सभी की अरेस्ट सुनिश्चित की जाएगी और उनसे विधिवत पूछताछ करके इस प्रकरण की फर्दर जानकारियां उनसे हासिल की जाएगी। इसमें सर सीधी जिले में जो पदस्थ हैं और साथ में कुछ सतना, कटनी, जबलपुर, इनमें कोई गस्टेड पुलिस अफसरों के नाम आ रहे हैं, कितनी सच्चाई है? प्रारंभिक जांच में हमने हर प्रकार के अधिकारी से और पुलिस कर्मचारी से पूछताछ की है और फोकस उन पर किया है जिनमें इनका भी किसी भी प्रकार का मैलिफाइड इंटेंशन उसमें पाया गया हो। और आगे की विवेचना में भी इन 11 के अतिरिक्त भी यदि किसी भी किस्म का कोई मैलिफाइड इंटेंशन और इस जो हवाला राशि को हड़पने का जो घटनाक्रम हुआ है उसमें यदि किसी की भी संलिप्तता पाई जाती है तो उनके खिलाफ भी आवश्यक कार्रवाई एंश्योर की जाएगी। जबलपुर कलेक्टर के निर्देश पर त्योहारों को ध्यान में रखते हुए खाद्य विभाग की टीम मिठाई दुकानों और रेस्टोरेंटों पर लगातार छापेमारी कर रही है। इसी क्रम में रामपुर के गुजरात नमकीन पर औचक निरीक्षण किया गया। खाद्य अधिकारी ने बताया कि यह निरीक्षण उनकी रूटीन कार्रवाई है। सबसे पहले प्राइमरी टेस्ट किया जाता है। यदि किसी तरह की गड़बड़ी पाई जाती है तो विभाग तुरंत उस खाद्य पदार्थ का विनष्टीकरण कर देता है। इसके अलावा दुकानों से सैंपल संग्रहित किए जाते हैं ताकि लेबोरेटरी में तकनीकी जांच की जा सके। खाद्य अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई त्योहारों के दौरान उपभोक्ताओं को सुरक्षित एवं स्वच्छ खाद्य सामग्री मुहैया कराने के लिए निरंतर जारी रखी जाएगी। पृष्ठभूमि सूचना 21 मार्च 2024 के आदेश के अनुसार
FSSAI ने राज्यों को निर्देश दिया है कि वे त्योहारों के दौरान मीठे एवं डेयरी उत्पादों की अधिक जांच और नमूनाज का निरीक्षण करें। जी देखिए, कलेक्टर महोदय का ऐसा निर्देश है कि दीपावली त्यौहार को देखते हुए जितने भी मिष्ठान विक्रेता हैं, मावा विक्रेता हैं, निर्माता हैं, दूध वाले हैं, जिनसे कि मिठाइयों की तैयारी की जाती है, उनकी सघन जांच करना है। और ये सख्त निर्देश है कि जहाँ भी जांच करें सबसे पहले वहाँ पर टेस्ट करें, प्राइमरी टेस्ट करें। यदि प्राइमरी टेस्ट में हमको कोई ऐसी मिलावट मिलती है तो उसका तत्काल विनिष्टीकरण करने के आदेश हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, अभी हमने यहाँ पर एक टेस्ट लगाया है, हमने यहाँ पर यूरिया का टेस्ट लगाया, हमने यहाँ पर स्टार्च का टेस्ट लगाया। तो इस प्रकार से हमने प्रारंभिक जांच करी और जो टेक्निकल अन्य बिंदु की जांच है उसके लिए नमूने लिए जा रहे हैं और ये कार्रवाई जो है लगातार और सतत की जा रही है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमित गुप्ता, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जबलपुर। आज ऑल इंडिया रजा कमेटी के सदस्यों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर हिंदू संगठन के पदाधिकारी अतुल जैसवानी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। संगठन के अनुसार कुछ दिन पहले अतुल जैसवानी ने आई लव मोहम्मद वाक्य को लेकर ओमती थाने में ज्ञापन दिया था। उसके बाद मीडिया में दिए गए एक बयान में उन्होंने शहर के सभी मुसलमानों को लेकर अभद्र टिप्पणी की जो पूरे मुस्लिम समाज के लिए अपमानजनक है। ऑल इंडिया रजा कमेटी ने मांग की है कि ऐसे संगठन पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाए और अतुल जैसवानी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हो। उनका कहना है कि इससे पहले भी अतुल जैसवानी के खिलाफ ओमती थाने में शिकायत दर्ज की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। संगठन ने यह भी कहा कि ऐसी टिप्पणी करने वाले व्यक्ति समाज में तनाव फैलाते हैं एवं इनके खिलाफ सख्त कदम उठाया जाना चाहिए। पुलिस प्रशासन और स्थानीय संवेदनशीलता को देखते हुए यह आवश्यक है कि आरोपी की गतिविधियों की न्यायिक जांच हो और यदि आपराधिक शर्तें पूरी हों, तो उचित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। हम पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आए हैं। 25/9/2025 को विश्व हिंदू सेवा परिषद के अतुल जैसवानी ने पूरे जबलपुर के मुसलमानों के खिलाफ एक अभद्र टिप्पणी की थी, जिसकी FIR के लिए हमने ओमती थाना में संपर्क किया था, जिस पे आज दिनांक तक रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है और हमको आश्वासन दिया जा रहा है। जो विश्व हिंदू सेवा परिषद के अतुल जैसवानी जी हैं, ये हम पर आरोप लगाते हैं कि हम लोग जो हैं शहर के माहौल को ख़राब कर रहे हैं, जबकि ठीक उल्टा है। 2022 से लेकर के पूरी शिकायतें मेरे पास हैं, जिस पे हमने ये भी मांग की है कि इस तरह के जो संगठन हैं इनको प्रतिबंधित किया जाए। ये हमारे शहर में और हमारे देश में जहर घोलने का काम कर रहे हैं, हमारी आपसी भाईचारे को प्रभावित कर रहे हैं और समय समय पे ये समाज को भ्रमित करते हैं। ऐसे लोगों पे जो है कठोर कार्रवाई की जाए और इनसे हमने निवेदन किया है कि जल्दी इसको किया जाए, नहीं तो ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी और जबलपुर के सारे मुसलमान इस पर जो है उग्र आंदोलन करेंगे। ऐसे लोग जो है समाज के लिए एक कलंक हैं और एक तरीके से ये समाज को भ्रमित कर रहे हैं। और मेरी आप लोगों के माध्यम से एक निवेदन भी है कि समाज इसको देखें कि जो नफ़रत को बांट रहे हैं उनको वो लोग सही हैं। यहाँ मोहम्मद की बात करते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं और मोहब्बत की बात करते हैं। तो मोहब्बत की बात करना मजहब हमारा सिखाता है। मजहब इस्लाम जो है अमन और चैन का पैगाम देता है और इसके लिए हम इसलिए जो है शांतिपूर्ण इस तरीके से आवेदन देते हैं और उस आवेदनों पे किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है। और जो नफ़रत की दुकान खोल के बैठे हैं, जो नफ़रत उगलते हैं, जो आग उगलते हैं, जो हमारे शहर को दंगे की आग में भड़काना चाहते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ़ प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। छोटा सा कोई एक कमेंट्स अगर जो दायरे में नहीं आता ऐसे उस पर जो है अगर वो मुस्लिम नाम का व्यक्ति करता है तो उसको बिल्कुल भेड़ बकरी की तरह जेल में और थाने में ठूस दिया जाता है। लेकिन जो लोग खुलेआम जहर उगल रहे हैं, समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपसी भाईचारे को ख़राब करने की कोशिश की जा रही, ऐसे लोगों के खिलाफ़ पुलिस प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो इस पे हमने इनसे अभी बोला है कि इस पे आप जो है कार्रवाई करें, कठोर कार्रवाई करें और FIR दर्ज करें। आज आप कहाँ पर आए हैं? आज हम पुलिस अधीक्षक कार्यालय आए हैं
और हमने ज्ञापन दिया हुआ है। उन्होंने कहा कि ठीक है, FIR दर्ज के लिए हमने बोला है। जो उन्होंने अभी इसके पहले जो सेंटेंस हम लोगों के ख़िलाफ़ कहा है कि मुस्लिम जिहादी और जिहादियों को मुंह तोड़ जवाब देंगे, तो ये कंटेंट आप खुद बताइए कि कौन सी श्रेणी में आता है। ये एक नफ़रत फैलाया जा रहा है कि अमन और चैन कायम किया जा रहा है। तो हमारा अतुल जैसवानी जी को ये एक संदेश है कि हम लोग जो हैं अमन चैन वाले हैं, अमन चैन का पैगाम देते हैं और मज़हब इस्लाम जो है मोहब्बत का मज़हब है, मोहब्बत फैलाने का मज़हब है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन बन के आए हैं, है ना। मोहम्मद यासीन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 2025 की सड़क सुरक्षा कार्यशाला में भाग लेते हुए कहा कि राज्य में बनने वाली नई सड़कों के निर्माण में सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। इस आयोजन में मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम, PWD और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। कार्यशाला में यह तय किया गया कि आधुनिक तकनीकों और IIT मद्रास सहित अन्य संस्थानों के अनुभवों का उपयोग कर ब्लैक स्पॉट मुक्त जिला अभियान लागू किया जाएगा, जिससे मानव दुर्घटनाएं एवं जनहानि न्यूनतम हो। अधिकारियों ने कहा कि राज्य के लगभग 9,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग और 11,000 किलोमीटर राज्य मार्गों पर भविष्य में सुरक्षा प्रबंधन, स्वास्थ्य प्रतिक्रिया, हेल्थ रिस्पॉन्स और प्रशासनिक समन्वय को और मजबूत किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने एक रूपक भी साझा किया, दीपावली की तरह ही सड़कों पर भी जीवन की रक्षा की दीपावली मनाएं। सड़क से जीवन है, इसलिए हर निर्माण में सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता हो। IIT मद्रास की भागीदारी से यह पहल और प्रभावी होगी। नवीनतम डेटा ड्रिवन हस्तक्षेप, सड़क दुर्घटना नियंत्रण उपाय, स्थानीय स्तर पर ठोस योजनाएं तैयार करना इसके मुख्य उद्देश्य हैं। PWD विभाग द्वारा सड़कों पर जनहानि को रोकने के लिए नई तकनीक का उपयोग करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग हो, राज्य के राजमार्ग हो, सड़कों के अंदर होने वाली दुर्घटना को रोकते हुए सड़क की सुरक्षा के आधार पर IIT मद्रास के साथ मध्य प्रदेश सरकार ने भी MOU किया, NGO को भी जोड़ा और नई नवाचार के आधार पर सड़कों का निर्माण भी हो, लेकिन जनहानि कम से कम हो। बीते समय के आंकड़ों में हमारा जो अपना पुराना रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड में कम से कम दुर्घटनाओं की संख्या कैसे कम हो, इस दिशा में बड़ा अच्छा दिन भर की कार्यशाला आयोजित की जा रही है। मैं माननीय मंत्री राकेश सिंह जी को बधाई देना चाहूँगा, उनके पूरे विभाग को, IIT मद्रास को भी, जिन्होंने हमारे साथ जुड़ करके इस पर काम करना शुरू किया। हमारा लोक निर्माण विभाग बहुत सारे नवाचार अलग अलग क्षेत्रों में कर रहा है। यद्यपि ये बात सही कि भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश राजस्थान के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। ऐसे में हमारे राज्य की सीमाएं बहुत बड़ी, लेकिन देश में मध्यम होने के कारण से किसी को भी किसी राज्य में आना जाना है तो उसको मध्य प्रदेश से गुजरना रहता है। ऐसे में ये अच्छे महत्व का विषय है। मेरी अपनी ओर से आपको बधाई दे रहा हूँ। लेकिन इसके दूसरे सेक्टर बाकी भी चीज़ें हैं, जैसे ट्रॉमा सेंटर, हेल्थ की दृष्टि से हॉस्पिटल, वैसे जानकारी के लिए एयर एम्बुलेंस भी हमारे अपने राज्य में देश के अंदर ये सबसे पहला नवाचार है। दुर्घटना में सही समय पर सबसे पहले व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचा दें, तो हमने न केवल एयर एम्बुलेंस बल्कि राहगीर योजना भी लागू की है, जिसमें जो घटना के आधार पर व्यक्ति को, घायल को पहुंचाएंगे तो 25,000 रुपया, पहुंचाने वालों को भी 1 घंटे के अंदर जान बचाने पे देने की योजना है। साथ ही साथ 1.5 लाख तक की जो भारत सरकार की स्कीम, उसको भी लागू करके हमारे लिए व्यक्ति की जान ज़्यादा ज़रूरी है। ये अच्छा प्रयोग है। एक जानकारी और, अब यहाँ से मैं सीधा राजा राम के ओरछा धाम पे जा रहा हूँ। पर्यटन विकास निगम और अन्य विभागों ने मिलकर के हमारा भगवान श्री राम का राजा स्वरूप वाला ये जो देवस्थान है, ये वाकई अद्भुत है। दीपावली के पूर्व हम राजा राम लोक की लोकार्पण के अवसर पर धार्मिक पर्यटन के साथ आस्था के इस प्रतीक को और 4 चांद लगाने के योजना पे काम कर रहे हैं। चित्रकूट, ओरछा, ऐसे कई पवित्र धाम है भगवान राम के जीवन से जुड़े हुए। ऐसे प्रत्येक स्थान पे हमारी सरकार काम कर रही है। हमारे अपने 13 देवस्थान जहाँ विविध प्रकार के धार्मिक
हमारी आस्था के केंद्र हैं, उन सबको जोड़कर हम काम कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को बधाई, बहुत बधाई। ऐसी घटना, जिस घटना में सरकारी अधिकारी हो या आम व्यक्ति की परेशानी, हमारी सख्ती के लिए, कानून के लिए जानी जाने वाली सरकार है। रक्षकों ने अगर पुलिस का काम सुरक्षा देना है, लेकिन पुलिस के अधिकारी कर्मचारी गलती करेंगे तो हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ, अव्यवस्था के खिलाफ, सारी बातों के लिए कानून के आधार पर सरकार चलाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री का आदर्श हमारे सामने है। हमारी सरकार उनके साथ कदम से कदम मिला के चल रही है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर खासकर राजा राम लोक के लिए और इस कार्यशाला के लिए बधाई।